नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रवाद न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ यहाँ पे विरोधी पक्ष नेता प्रवीण पाटिल जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि अभी मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 60 नौजवानों को जो सैनिक सिक्योरिटी में नियुक्त थे उन्हें निकाल दिया गया है। इस पर आपकी भूमिका क्या रहेगी सर? देखिए, मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जब से महापालिका स्थापन हुई, वहाँ पे जो महापालिका की वास्तु है और जो महापालिका के ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे सैनिक सिक्योरिटी की तरफ से सिक्योरिटी का काम या अतिक्रमण विभाग में, महानगर पालिका अतिक्रमण विभाग में उसमें गार्ड का काम सैनिक सिक्योरिटी की तरफ से होता था। तो कई सालों से वो काम चालू था और हमारे यहाँ के जो युवक थे, नौजवान थे, वो जहाँ के भूमिपुत्र स्थानीय है, उनको वहाँ पे काम पे लगे थे और वहाँ बहुत सालों से वो काम कर रहे थे। लेकिन अचानक से महाराष्ट्र स्टेट की तरफ से एक जीआर आने के बाद में ऐसा लगा कि जो उनको कोई नोटिस नहीं दिया और उन लोगों को अचानक से निकाल दिया और उनके ऊपर वो बेरोजगारी आ गई है आज की तरफ से, आज के तारीख में। तो वो लोग हमारे पास आए थे और उन्होंने बात की कि हमारे ऊपर कोई नोटिस नहीं दिया, हमें क्या हुआ है मालूम ही नहीं, डायरेक्ट नौकरी से निकाल दिया हमें। तो उसके बाद में जो जीआर है, महानगर पालिका आयुक्त से हमने बात की और बोले कि जीआर के हिसाब से हमें वो सैनिक सिक्योरिटी जो है, उनको जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो एमएसएस की तरफ से प्रोवाइड करने का महाराष्ट्र शासन का आदेश है। उनके तहत उन्होंने वो आदेश जारी किया है और उनके बदले उन्होंने उनको नौकरी से विदाउट नोटिस निकाला है। हमारी तो यही मांग है कि देखिए, जब भी वो लोग महानगर पालिका ठेके में लगे तभी उनका उम्र था 25-30 या 20-25 उम्र के लगे थे और कई सालों से वो काम कर रहे थे। हम तो यही देख रहे हैं कि उनके ऊपर आज जो बेरोजगारी आ गई है, तो कमिश्नर और महापौर से हमारी यही मांग है कि उनके परिवार के लिए, आज वो कोविड का पीरियड था और इतने सालों से वो महानगर पालिका की सेवा कर रहे थे और अचानक से उनके ऊपर वो बेरोजगारी आ गई, तो उनकी फैमिली और उनका जो उदर निर्वाह चल रहा था वो उनके ऊपर उपस्मारी की जो बात आई है, उसके लिए वो सहानुभूतिपूर्वक और कायदे में अगर तरतूत हो सकती है तो देख के उनको वापस एमएसएस की तरफ से जो नियमावली है उनके नियमावली के अधीन रह के महानगर पालिका आयुक्त और महापौर से यही मांग रहे हैं कि उनको वापस वो नौकरी में ले जाए। कोरोना काल में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हुए, ऐसे में 60 नौजवानों को जो सिक्योरिटी में थे उनको निकाल देना, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार का ये कदम थोड़ा सा टेढ़ा था? देखिए, सरकार ने जो कदम लिया है, क्या मीरा भाईंदर की तरफ से लिया नहीं, वो पूरा जो गवर्नमेंट ऑफिसर है स्टेट के, उनके लिए ले लिया है और ये इनका परिणाम अपने मीरा भाईंदर में हो गया है। हमारी यही मांग है कि स्टेट का भी रूल फॉलो होके हमारे जो हमारे नौजवान है, जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे स्थानिक है, उनको स्टेट का रूल फॉलो करके इधर तो भी एक दूसरा मध्यम रास्ता निकाल के उनको यहाँ पे लेना चाहिए, ये हमारी मांग है। इसके ऊपर महापौर जी और अधिकारी है जो महापालिका के, उन्होंने विचार विनिमय करके उन्हें वापस वो नौकरी पे लेना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे शिवसेना के प्रवक्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता शैलेश पांडे जी भी मौजूद हैं, तो आइए उनसे जानते हैं कि वो इस पर अपने क्या विचार रखते हैं। मीरा भाईंदर सैनिक सिक्योरिटी में नियुक्त 60 लोगों को बेरोजगार कर दिया गया, इस पर आप अपने क्या विचार रखते हैं? देखिए, अभी ये विषय हमें कल ही मालूम पड़ा है और जैसे ही हमको ये विषय मालूम पड़ा, मीरा भाईंदर में रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं और ख़ास तौर से भूमिपुत्र हैं, आगरी समाज के वो युवा हैं, हमारे इसी राय मुर्दा, मोरवा, गोड़देव, खारीगांव और उत्तर काशीमेरा इसी क्षेत्र के वो ग्रामस्थ हैं, नौजवान हैं जो कि पिछले 8 सालों से सैनिक सिक्योरिटी में काम कर रहे थे। हमें जैसे ही मालूम पड़ा, हमने मीरा भाईंदर महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण पाटिल जी के केबिन में, प्रवीण पाटिल जी, मैं स्वयं, हमने तुरंत उनके साथ बैठक की, उनकी सारी समस्याओं को सुना और सुनने के बाद हमने आयुक्त महोदय से बात किया, स्थापना विभाग के जो विभाग प्रमुख थे उनको हमने बुलाकर उनसे भी बातें की, जो इसमें तकनीकी समस्याएं थे उसको हमने जाना है और जानने के बाद वो सारी चीज़ें अभी आपको प्रवीण पाटिल जी ने बताई कि जो ये गवर्नमेंट की तरफ से जीआर आया और ये राज्य शासन के जीआर के कारण ऐसा हुआ। दूसरा कारण ऐसा
कि जो महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक महामंडल के यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात हुए, इसकी मांग यहाँ की पुलिस ने किया हुआ था। और उसके साथ ही सैनिक सिक्योरिटी ये एक कंपनी है, पर्टिकुलर कंपनी पे भी कई राजनेताओं का कंप्लेंट था, कई संस्थाओं का कंप्लेंट था। वो सारी चीज़ों को देखते हुए ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि जो भी बातें हुई वो पहले कम से कम नोटिस दी जानी चाहिए थी युवाओं को कि भाई क्या विषय है, क्या नहीं विषय है, वो विषय समझाना चाहिए था। और दूसरी बात, अब आने वाले समय में जो हमारी मांग है, जो हम करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं शिवसेना प्रवक्ता होने के साथ जो हमारा मीरा भाईंदर कामगार सेना है, शिवसेना का जो कामगार संगठन है, मैं उसका कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। और एक कामगार नेता होने के नाते ये जो 60 नौजवान युवा सुरक्षा रक्षक कामगार हैं, हम इनमें से किसी को बेरोजगार नहीं होने देंगे। उनको फिर से रोजगार कैसे प्राप्त हो, उसके लिए हम पूरी प्रक्रिया करेंगे, जिसमें हमारे खासदार राजेंद्र विचारी जी, आमदार गीता जैन जी से भी इस विषय पे चर्चा हुई है, आयुक्त महोदय से भी चर्चा हो रही है। और इसमें हम बीच में रास्ता निकालेंगे। और क्योंकि कामगार विषय से ये संबंधित क्षेत्र है, तो ज़रूरत पड़ी तो हम कामगार कोर्ट भी जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी से भी इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि इसके पहले भी मीरा भाईंदर महानगर पालिका में जो कामगार थे, शौचालय के कुछ कामगार थे, कुछ जो ये औषध फवारणी करते थे, वो जो साफ सफाई के कर्मचारी थे, उनको भी निकाला गया था किसी कारण। लेकिन एकनाथ शिंदे जी जो हमारे पालक मंत्री हैं और नगर विकास मंत्री हैं, उनके पास जब ये सारी बातें हमने बताई और हमारी पार्टी ने बताई, तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और उन सभी कामगारों को वापस रखा गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी शिवसेना पार्टी, हमारे सभी नेता और माननीय आयुक्त दिलीप ढोले जी, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये 60 के 60 भूमिपुत्रों को न्याय देंगे। और शिवसेना भूमिपुत्रों के साथ है, शिवसेना प्रत्येक कामगारों के साथ है, युवाओं के साथ है। और इसमें कोई ना कोई रास्ता हम जल्द से जल्द निकाल कर इनको फिर से काम पर लाने की पूरी कोशिश करेंगे।